हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। चलो देखते हैं मार्केट पर कहाँ ट्रेड करने वाले। उससे पहले हम बात करेंगे आज हमने कौन कौन से ट्रेड किए। हमारा ट्रेड था HDFC AMC, जो कल मैंने वीडियो में कवर किया था, जिसका टारगेट भी आया और काफी अच्छा बुलिश भी, शायद 75 पॉइंट कुछ बुलिश है। ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड था हमारा HAL में भी हमने टारगेट अचीव किया। और अब हम बात करेंगे दोनों के ट्रेड की, तो हमने दोनों में शायद अपना फर्स्ट टारगेट हमने 3,000 के प्रॉफिट से ज्यादा का रखा था। शायद हमने HAL में तो शायद मैंने अपना 20 पॉइंट का टारगेट रखा था, फर्स्ट टारगेट, जिसका लॉट साइज 300 रुपये का कुछ का है, 300 का है। तो हमारा वहाँ पे सिंगल लॉट पे फर्स्ट टारगेट हमारा 6,000 रुपये का प्रॉफिट था। ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड था हमारा गोदरेज प्रॉपर्टीज। और तीन, हाँ, हमने आज तीन ही ट्रेड किए हैं। ठीक है ना। इसके अलावा निफ्टी बैंक निफ्टी में आज हमने कोई ट्रेड नहीं किया। ठीक है ना। और एच ए एल और गोदरेज प्रॉपर्टीज में हमने दोबारा री एंट्री भी किया था, री एंट्री में ही प्रॉफिट हुआ। और लास्ट में जाके हमने ऐसे कुल मिला के हमारे यहाँ चार ट्रेड हुए थे। चार में से हमने गोदरेज प्रॉपर्टीज में हमने एक छोटा सा ऐसे लिया री एंट्री पे। ठीक है ना। हालांकि वो भी बुलिश था, पर मैं नहीं चाहता था कि जो जो लोगों ने शुरू में प्रॉफिट लिया वो पूरा प्रॉफिट उसमें ऑब्जर्व हो जाए। ठीक है ना। तो इसलिए उसको छोटे से स्टॉप लॉस पे हमने एग्जिट किया। चलो हम देख लेते हैं निफ्टी बैंक कल कहाँ ट्रेड करने वाले। एंड रिलायंस रिलायंस के भी रिजल्ट आ गए, मगर कुछ खास रिजल्ट नहीं मालूम पड़ रहे हैं। तो देखते हैं कल मार्केट, अभी तो ग्लोबल मार्केट पूरा बुलिश है, तो गैप अप खुलने के भी संकेत है। ठीक है ना। और रिलायंस के रिजल्ट कुछ बेटर नहीं लग रहे हैं, तो देखते हैं कल मार्केट उसको किस तरीके से लेता है। ठीक है ना। हो सकता है पॉजिटिव भी ले सकता है, हो सकता है बहुत ज्यादा नेगेटिव भी ले सकता है। ठीक है। जैसे अगर हमने उसमें देखा था IT सेक्टर के रिजल्ट आए थे, तब IT सेक्टर के रिजल्ट भी बिल्कुल नॉर्मली थे, ऐसे ज़्यादा कुछ खास नहीं थे। उसके बाद में IT सेक्टर ने अच्छा मूव किया था। ठीक है। तो ऐसे ही कुछ हमें रिलायंस में भी देखने को मिल सकता है। रिलायंस की हम बात करेंगे तो रिलायंस अपने बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा हुआ है। ठीक है। अगर मार्केट उसको अगर अच्छे उसमें लेता है, ठीक है, तो हो सकता है रिजल्ट आपको रिलायंस में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है बुलिश साइड। अदरवाइज आपको वहाँ पे पुट साइड का प्लान करना पड़ेगा। ठीक है ना। चलो हम रिलायंस की भी आगे चल के बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक में देखेंगे तो निफ्टी बैंक में इसने 45,500 पे सपोर्ट क्रिएट कर रखा है। ठीक है ना। तो वही सेम, ठीक है ना, कि अगर 45,500 के लेवल को ब्रेक करता है मार्केट, ठीक है ना, या कहीं पे नीचे गिरता है, तो हमारा सीधा टारगेट होना चाहिए 45,000 जो अभी गैप फिल करने को रहेगा था। ठीक है ना। अगर रिलायंस के रिजल्ट बेटर है, अगर मार्केट अच्छा उसको लेता है, ठीक है ना, तो आपको इसमें अपसाइड में मूव देखने को मिल सकता है। हमारा फर्स्ट टारगेट वही होने वाला है 4600 का, एंड सेकंड टारगेट हमारा होने वाला है 46,300 का। ठीक है ना। नेक्स्ट डेट देख लेते हैं हमारा कौन सा है। नेक्स्ट है हमारा निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 में हम देखेंगे कि निफ्टी 50 में 21,640 के पास क्लोज हुआ है। ठीक है ना। यहाँ पे ये कुछ एक सपोर्ट भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दिस वन। ठीक है ना। तो एक सेकेंड जरा मैं इसको थोड़ा, जी, हाँ, तो फिर हमारा था निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 में मैं देखूंगा कि यहाँ पे ये सपोर्ट भी है, सपोर्ट भी बना रहा है पूरा। यहाँ पे भी एक छोटा सा इसने एक सपोर्ट बनाया है। ठीक है ना। अभी मार्केट तो गैप अप खुलते हुए दिख रहा है। ठीक है ना। यहाँ कहीं पे भी ओपन हो सकता है अगर मार्केट बाई चांस नीचे ओपन होता है। ठीक है ना। यहाँ से आपको सबसे पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ इसमें। ठीक है ना। गैप अप ओपन भी होता है। यहाँ से अगर आपको एक रेड कैंडल मिलता है, आपको देखिए 15 मिनट में, और रिलायंस के रिजल्ट पे भी, रिलायंस का चार्ट सबको लगा के रखना है सबसे पहले। ठीक है ना। रिलायंस के चार्ट पे आपको सबका फोकस होना होना चाहिए। प्री मार्केट में पता चल जाएगा कि गैप डाउन खुल रहा है रिलायंस, ये रिलायंस गैप अप खुल रहा है। ठीक है ना। तो अगर गैप अप खुलता है, ठीक है, रिलायंस अगर सपोर्ट करता है, तो इसमें आपको मार्केट में अच्छा खासा बुली साइड पे ट्रेड बन सकता है, जिसमें आपका टारगेट होना चाहिए 21,800, और 21,900 का भी आप टारगेट रख सकते हो, क्योंकि अभी मार्केट काफी गैप अप देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मैं 21,900 का भी टारगेट यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है ना। और अगर बाई चांस रिलायंस सपोर्ट नहीं करता मार्केट को, और इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करता है, ठीक है ना, दिस वन लेवल को 21,500, 21,600 के लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है ना, मार्केट यहाँ कहीं पे भी ओपन होता है, यहाँ से आपको एक रेड कैंडल का सिग्नल मिलता है,
आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 21,500 का फर्स्ट टारगेट है वो, ठीक है ना। और 21,500 के लेवल को भी तोड़ता है तो आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 21,300, ठीक है ना। और फिर उसका टारगेट होना चाहिए, नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 21,200 का, ठीक है ना। इससे ज़्यादा मैं मार्केट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले सबको ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी कि रिलायंस पे जरूर फोकस होना चाहिए, ठीक है ना। रिलायंस के चार्ट को देखकर ही आपको निफ्टी निफ्टी 50 में एंड बैंक निफ्टी में प्लान करना है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि रिलायंस बुलिश रहता है तो मार्केट में भी आपको एक अपसाइड का ट्रेड मिलेगा, ठीक है ना। अगर बाई चांस रिलायंस नेगेटिव रहता है तो आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों साइड में पुट साइड के ट्रेड रहने वाले, ठीक है। और चलो देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट ट्रेड कौन सा है। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा टाइटन, जो कि मेरा टॉप 3 में रहने वाला है, ठीक है ना। या टाइटन को टॉप 3 में नहीं डालते कि मेरे पास ऑलरेडी 3 स्टॉक और हैं। तो टाइटन है हमारा, टाइटन में हमको ट्रेड का प्लान करना है कि मार्केट कल बुलिश भी है, ठीक है। हो सकता है ये यहाँ पे आपको ओपन होते हुए दिख जाए 3850 के आसपास, ठीक है ना। इसके ऊपर हम इसका ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मार्केट यहाँ कहीं पे भी ओपन होता है, यहाँ कहीं पे भी अगर ओपन होता है, यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल का सिग्नल मिलता है, ठीक है, 5 मिनट पे चार्ट देखना, ठीक है। जरूरी नहीं 15 मिनट पे चार्ट देखना, 5 मिनट पे चार्ट देखना। 5 मिनट के चार्ट पे अभी यहाँ पे आपको सपोर्ट कहीं बनाता हुआ दिखता है, ठीक है ना। तो आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 3860 का, ठीक है ना। अगर 3860 पे मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको 5 मिनट की रेड कैंडल ग्रीन कैंडल मिलता है, ठीक है ना। पुट साइड का तो मेरे इसमें प्लान नहीं है, ठीक है ना, मगर फिर भी अगर यहाँ पे आपको ग्रीन टाइप की कैंडल बनते हुए दिखता है, स्ट्रॉन्ग मारा विजु कैंडल दिखता है, तब आप इसमें आप अपना टारगेट रख सकते हैं 3940 का आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, ठीक है ना। सेकंड टारगेट हमारा 4000 का कुछ का है, ठीक है। तो 4000 अभी तो नहीं आने वाला, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मगर फरवरी में आपको 4000 का इसका टारगेट दिख जाएगा, ठीक है ना। शायद मैं बात करूँ तो 7-8 फरवरी तक, 5-6 फरवरी तक आपको उसमें टाइटन का 4000 का टारगेट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। स्विंग ट्रेड के हिसाब से भी बहुत अच्छा बन रहा है। अगर मैं इसको पर्सनली कल ट्रेड करूंगा ना, मुझे यहाँ पे प्राइस एक्शन बनते हुए दिखना चाहिए बुलिश साइड का, ठीक है, तब मैं प्लान करूँ। हो सकता है कि मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेके नीचे भी आ सकता है, ठीक है ना। नीचे आएगा तो मैं प्लान करूंगा सिर्फ 3800 का, ठीक है ना। यहाँ पे एक मैं स्कैल्प मारने की कोशिश करूंगा, यहाँ से अगर मुझे एक प्राइस एक्शन रिजेक्शन मिलता है, ठीक है ना, बेरिश कैंडल कुछ दिखता है, तब मैं यहाँ पे स्कैल्प करूंगा। स्कैल्प क्या, मेरा इंट्राडे ही होगा, ठीक है ना। काफी बड़ा टारगेट मिल जाएगा हमको 50 पॉइंट का, ठीक है ना। अगर इसमें क्लोजिंग की बात करूं तो इसने 3800 के ऊपर क्लोजिंग की, ये भी एक बेस्ट पॉइंट है, ठीक है ना। यहाँ पे इसने होल्ड भी किया, होल्ड करके एक ग्रीन कैंडल बनाते हुए इससे जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। देखते हैं कल कहाँ पे ओपन होता है। ओपन होने के ऊपर ही आपको प्लान करना है, ठीक है ना। यहाँ कहीं पे भी प्लान होता है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको एक सपोर्ट बनाता हुआ दिखता है, ठीक है ना, होल्ड करता हुआ दिखता है, ठीक है ना। मार्केट होल्ड करने के बाद अगर ऊपर जा रहा होता है तो हमारा कॉल साइड का प्लान होगा। पुट साइड का मेरे इसमें कोई प्लान नहीं बना, इसलिए पुट साइड का मैं डाला नहीं, सिर्फ इसी के नीचे बन रहा है। मार्केट इसके नीचे आके एक बेरिश कैंडल बनाता तब मैं एक छोटा सा पुट साइड का 20-25 पॉइंट का हम ट्रेड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। वरना अगर मैं स्विंग ट्रेड की बात करूं तो स्विंग ट्रेड में हमारा ये कॉल साइड का ट्रेड है, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड हमारा कौन सा है। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा अल्ट्राटेक। तो अल्ट्राटेक में मेरा टारगेट है 10,200 का, ठीक है ना। 10,200, 10,200, 10,250, ठीक है ना। फर्स्ट टारगेट की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट टारगेट ही आपका 10,200 का होना चाहिए, नहीं कि 10,190 पे आपको बुकिंग कर लेना, ठीक है ना। और स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए यहाँ कहीं का, ठीक है ना। स्टॉप लॉस आपका ये वाला होना चाहिए अगर ये यहाँ कहीं पे खुलता है। अगर ये ज्यादा ही गैप अप खुल जाए तो ऑलमोस्ट 10,200 का टारगेट अचीव हो ही जाएगा, ठीक है ना। 10,200, 10,250 का मेरा फर्स्ट टारगेट है, इससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ इसमें टारगेट, ठीक है ना। इसमें मेरा बुलिश साइड का ट्रेड है, पुट साइड का भी कोई ट्रेड नहीं बन रहा है इसमें, ठीक है ना। और यहाँ कहीं पे अगर आपको मिलता है, यहाँ कहीं पे आपको एक प्राइस एक्शन होते हुए दिखता है बुलिश साइड का, ठीक है ना, या होल्ड करके ऊपर जाता हुआ दिखता है, देन आपका 10,200 का टारगेट होना चाहिए। पुट साइड में इसमें मेरा कोई भी ट्रेड नहीं है और मैं इसको कल टॉप 3 में डालने वाला हूँ। ये टॉप 3 में मेरा फर्स्ट ट्रेड हो गया, ठीक है ना। चलो हम नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड हमारा कौन सा है। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे तो हमने कल डिस्कस किया था, तो हमारे इसमें मेरा फर्स्ट टारगेट था 2360 का और सेकंड टारगेट था मेरा 2400 का, यानी कि जो ऑलमोस्ट 2360 का टारगेट आ चुका है। 2358 से इसने कहीं यहाँ से मूव करना चालू किया, यहाँ से गिरना चालू किया, उसके बाद इसने रिटेस्ट भी किया, ठीक है ना। ब्रेकआउट पे देखो, आप अगर ब्रेकआउट ऑफ ट्रेड ना आपको सीधे नहीं करना चाहिए, ब्रेकआउट ट्रेड में आपको ये देख लेना चाहिए एक बार वो रिटेस्ट करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये नहीं कि अपने वन मूव में निकल गए, ठीक है ना। हालांकि हम लोगों ने किया था, वन मूव में निकल गए थे, क्योंकि मुझे तो पता था
ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट पे हमारा यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था। ठीक है ना, स्टॉप लॉस की भी हम बात करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे हिट हुआ था। नहीं, इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, गोदरेज प्रॉपर्टीज में हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में अगर हम कल ट्रेड करेंगे, ठीक है ना, यहाँ कहीं पे ओपन होता है, ठीक है ना, यहाँ कहीं पे भी ओपन होता है, ये पूरा सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसके नीचे जाता है तो हमारा एक छोटा सा पुट साइड का प्लान होगा, वरना आप कॉल साइड का प्लान करें, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। वरना मैंने आपको टारगेट बता दिए हैं, ठीक है ना, 2280 आपका टारगेट होना चाहिए पुट साइड में, अगर इस लाइन को ब्रेक करता है, ठीक है ना, तब उसके बाद। एंड अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर निकलता है, ठीक है ना, 2350 के ऊपर निकलता है, 2350 55, 2355 पे भी आप एंट्री बना सकते हो, और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए उस टाइम पे ये वाला, दिस वन 2340 का। 2355 पे आपको एंट्री करना, आपका टारगेट होना चाहिए फर्स्ट 2380 का, सेकंड टारगेट होना चाहिए आपका 2400 का, यानी कि आपको 2395 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक करना है अपना, ठीक है ना, 2400 के लेवल तक के लिए नहीं रुकना है, ठीक है ना। चलो हम नेक्स्ट, और ये मेरा टॉप 2 में रहने वाला है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं, नेक्स्ट ट्रेड हमारा कौन सा है। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा ट्रेंड। तो ट्रेंड मेरा टॉप 3 में ट्रेड रहने वाला लास्ट ट्रेड है। हालांकि ट्रेड तो मेरे पास ऑलरेडी और भी है, जैसे रिलायंस है। रिलायंस में क्या देखो, रिलायंस अगर मार्केट के एक्सपेक्ट के ऊपर एवरेज रिजल्ट आए हैं, ठीक है ना, तो रिलायंस देखते हैं मार्केट इसको पॉजिटिव लेता है नेगेटिव लेता है, ठीक है ना। अगर मार्केट रिलायंस थोड़ा क्या नाम है गैप डाउन खुलता है, तो बियर साइड में हमको वन वन मूव में एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, ठीक है ना, वन वे चलेगा वो रिलायंस। एंड गैप अप खुलता है रिलायंस, ठीक है ना, एक स्ट्रॉन्ग आपको बुलिश ग्रीन कैंडल मिलती है, तो हमको एक रिलायंस में अप साइड में भी एक अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा। ऑलरेडी वो ब्रेकआउट करके रेजिस्टेंस के पास रुका हुआ है, ठीक है ना, तो वहां से भी आपको एक बड़ा मूव मिल सकता है। दोनों साइड का देखना है आपको, 50 मिनट कैंडल पे, 5 मिनट कैंडल पे भी आप चेक कर सकते हो, वरना अदरवाइज आप मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, नहीं तो मैं फ्री चैनल पे अपडेट डाल दूंगा रिलायंस का जो भी होगा, ठीक है ना। या हो सकता है मैं रिलायंस कल में फ्री चैनल पे भी मैं ट्रेड दे दूं, ठीक है ना। वैसे ऑलरेडी मेरे पास ये टॉप 3 ट्रेड हो गए। तो ट्रेंड का क्या है, ट्रेंड में हमको ट्रेड करना है 3200 के ऊपर, अच्छी क्लोजिंग हुई है 3200 के ऊपर, ठीक है ना। राउंड फिगर लेवल को मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, तो 3200 के ऊपर अच्छी क्लोजिंग हुई है, हमारा टारगेट होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट होना चाहिए हमारा 3250 का, ठीक है ना, दिस वन 3250 3260 का हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज का देना है, यहाँ पे थोड़ा ये स्मॉल रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है, ठीक है ना, जहाँ से हमें मार्केट में थोड़ा बेरिश होते हुए दिखाई दिया है, ठीक है ना। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ कहीं से अगर आपको, यहाँ कहीं पे अगर ये ओपन हो रहा है, ठीक है ना, दिस वन कैंडल यहाँ पे ये ओपन हो रहा है, यहाँ से आपको एक ग्रीन कैंडल दिख रही है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिख रही है, 50 मिनट प्रीफर करना है इसमें, ठीक है ना। 15 मिनट पे इस कैंडल इसको ब्रेक करती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना, तब हम प्लान कर सकते हैं 3260 का हम फर्स्ट टारगेट रखेंगे, ठीक है ना। या 3240 का भी एक छोटा सा टारगेट रख लेना, ठीक है ना, 20 पॉइंट का टारगेट, यानी कि आपको 12-13 प्रीमियम पॉइंट आराम से आपको टारगेट इसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। 3240 के पास आपको देखना क्या प्राइस एक्शन हो रहा है, प्राइस एक्शन बुलिश साइड का हो रहा है या होल्ड कर रहा है। अगर होल्ड करेगा यहाँ पे, तो इसकी हाईयर प्रोबेबिलिटी यही है कि मार्केट ये इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा, ठीक है ना। या यहाँ पे आप छोटा सा एक प्रॉफिट लेके यहाँ पे बुक कर सकते हो, होल्ड करने के बाद अगर ये तोड़ता है, यहाँ पे आप री एंट्री कर सकते हो, फिर आप टारगेट इसमें आप 3280 और नेक्स्ट टारगेट हमारा 3300 का बना सकते हो, ठीक है ना। 3300 पे भी मैं डाल देता हूँ लेवल, 3300, ठीक है ना। फर्स्ट टारगेट हमारा 3280 और सेकंड टारगेट हमारा 3300 का होने वाला है। एंड मेरे पास M&M भी है, IRCTC भी है, नहीं IRCTC को अवॉइड करो, IRCTC ऑलरेडी वो 1000 लेवल के पास है, तो वो थोड़ा रिस्की हो सकता है। M&M है मेरे पास, रिलायंस है, एंड है मेरे पास टेक कैम, ठीक है ना। टेक कैम को मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, टेक कैम को मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, मैं शायद कल परसों ही मैंने उसको कवर किया था। 1500 का टारगेट है, उसने एक ही दिन में उसने 100 पॉइंट का तो हमें टारगेट मिल गया था, ठीक है ना। आज वो फिर अपने 1400 के लेवल के आसपास है, क्लोज हुआ है टेक कैम। तो टेक कैम में 1390 पे क्लोज हुआ है, 1400 के ऊपर क्लोज होने के बाद ना फिर हमारा इसमें टारगेट रखना आप 1440 का, ठीक है ना। सेकंड टारगेट होना चाहिए हमारा 1480 का, फिर थर्ड टारगेट होना चाहिए हमारा 1500 का, ठीक है ना। टेक्केम का जिस तरीके का प्राइस था ना, वैसे मैंने इसको बोला था कि स्टार्टिंग फरवरी में 5-10 फरवरी तक आता हुआ दिखेगा, मगर मुझे लग रहा है कि ये 1500 का टारगेट भी शायद ये जनवरी तक कंप्लीट कर दे, यानी कि 1400 के लेवल को ब्रेक करके 1450 1460 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है ना।
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर जरूर कर दिया और कमेंट जरूर किया। अगर कोई भी इशू आया करे या कोई भी चीज़ पूछना हो या किसी चार्ट के बारे में पूछना हो तो कमेंट में लिख दिया करो या मुझे पर्सनली मैसेज कर दिया करो, तो मैं उसको अगले दिन इस टॉपिक में कवर भी कर दिया करूँगा। ठीक है ना? ओके बाय।